दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं माझगांव डॉक के बारे में। तो माझगांव डॉक का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 7% के आसपास हमें तेजी नजर आया हुआ था। लेकिन दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने इस कंपनी के अंदर देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 10% की रैली नजर आया हुआ था। तो सबसे पहले कंपनी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप उससे कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 10% के आसपास तेजी इस कंपनी के अंदर हमें नजर आया हुआ था। लेकिन अगर आपने इस कंपनी को ओपन एंड हाई अगर आप देखोगे तो 1725 रुपये के आसपास 1919 रुपये के आसपास में कंपनी ने अपना हाई लगाया हुआ है। तो जिसके मुताबिक जो क्लोजिंग हमें जो माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है 1860 रुपये के आसपास में कंपनी क्लोज हो चुका है। तो क्लोजिंग होते होते स्लाइटली में इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नजर आया हुआ है। स्लाइटली कंपनी कम होकर क्लोजिंग दे चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्यों दोस्तों कंपनी के अंदर तेजी आया। माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर मैंने पहले बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया। रिसेंटली भी कंपनी ऑलमोस्ट 1700 रुपये के भी आसपास 1750 रुपये के भी आसपास हमें अवेलेबल नजर आया हुआ था। 2 हफ्ते पहले हम लोग इस कंपनी के बारे में दोस्तों कवर अप आपके साथ किया हुआ था कि अगर आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिले, अगर आपको कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले तब निवेश करने का सही मौका है। कोई भी कंपनी, सिर्फ ये कंपनी नहीं, जो भी कंपनी आपको पसंद आए, जो भी कंपनी का बिजनेस आपको पसंद आए, वो कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले या फिर कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, उन कंपनीज के अंदर बाइंग करने का सबसे बढ़िया मौका हमें दिया जाता है। तो देखिएगा पिछले एक महीने का अगर आप माझगांव डॉक इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें पिछले एक महीने में इस कंपनी के अंदर 8% का रैली नजर आया हुआ था। लेकिन ओवरऑल बेसिस के ऊपर देखोगे तो एक साइडवेज परफॉर्मेंस हमें इस कंपनी के द्वारा हमें दिया गया था और कंपनी ने ऑलमोस्ट 1750 रुपये का लेवल हमें अचीव किया हुआ था। तो देखिएगा कंपनी का बिजनेस फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी रीजंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे क्यों इस कंपनी के अंदर तेजी रैली नजर आया हुआ है। अभी देखिएगा आप सभी को पता होगा कि 2024 तक क्या होने वाला है, इलेक्शंस। तो इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस आने से पहले जितने भी डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी होगा, डिफेंस सेगमेंट वाली कंपनी होगा, उन कंपनीज को शानदार तरीके से दोस्तों बेनिफिट में मिल सकता है। अभी कैसे, तो जब भी दोस्तों इलेक्शन अनाउंसमेंट और डिफेंस सेगमेंट के अंदर सबसे पहला हमें फोकस किया जाता है। सबसे पहला जो फोकस अगर डिफेंस सेगमेंट के अंदर दोस्तों करेगा तो माझगांव डॉक इस कंपनी का नाम हमें बीच में आएगा ही आएगा। अभी दोस्तों क्यों इस कंपनी का नाम हमें आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत शानदार तरीके से ऑर्डर हम इस कंपनी को दिए जा सकते और उसी का बेनिफिट हमें इस कंपनी को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है कि जो प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है दूसरी कोई दोस्तों ऐसी कंपनी नहीं है कि सिमिलर तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके दे सके। यानी कि जिस तरह से IRCTC एक मोनोपोली कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, वैसे ये कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस हमें रन कर रहा है। देखिएगा माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इज प्राइमरली एंगेज इन द बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ शिप्स, सबमरीन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेसल्स। तो बेसिकली कंपनी क्या करता है, शिप को बिल्ड करता है, रिपेयर करता है, सबमरीन को, एजलेस टाइप्स ऑफ वेसल भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हमें करता है। एजलेस इनका अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है जो कि कंपनी अच्छे खासे मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो जिसके द्वारा अगर आप देखोगे जितने भी गवर्नमेंट्स का ऑर्डर मिलता है इस कंपनी को, उतना कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में रैली हमें नजर आ सकता है। तो जिसके द्वारा जो हमें आज के दिन इस कंपनी के अंदर जो रैली नजर आया हुआ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है कि जिसके द्वारा आपको आने वाले साल में और हमें रैली आ सकता है और बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें कंपनी को आने वाले फ्यूचर में मिल सकते। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। तो जहां कंपनी का हर एक दिन का अगर आप वॉल्यूम्स का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें एस्टरडे कंपनी के अंदर 20 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ। पिछले एक हफ्ते का एवरेज देखोगे तो 14 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ। पिछले एक महीने का अगर आप एवरेज देखोगे तो 24 लाख के आसपास हमें एवरेज जनरेट हुआ है। लेकिन अगर आप आज के दिन का दोस्तों डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन कंपनी के अंदर 63 लाख के आसपास हमें वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो वॉल्यूम्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप है। तो वॉल्यूम्स अगर दोस्तों कोई भी कंपनी का बढ़ता है तो उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत बड़ी बाइंग हमें इस कंपनी के अंदर आ रही है। इसका मतलब यही हम लोग समझ सकते हैं एंड साथ में आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे ऑर्डर हमें कंपनी को मिल सकते हैं। ऐसे भी दोस्तों प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रांग नज़र आया हुआ है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को अगर इनके प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करेगा, इनको बहुत शानदार तरीके से ऑर्डर देगा, बहुत शानदार तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देगा और ये फिर कंपनी वो प्रोडक्ट्स हमें डिलीवर करते हुए नजर आएगी और इस कंपनी को बेनिफिट होगा एंड गवर्नमेंट को भी इसका बेनिफिट नजर आएगा। तो इलेक्शन दोस्तों कोई बहुत देर बाद नहीं आने वाला, इलेक्शन को बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो जिसके बेनिफिट डायरेक्टली इस कंपनी को ही नजर आ सकता है।
तो जिसका मतलब ये कंपनी दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई बुरा कंपनी नहीं है। अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो लगातार इस कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर जंप हमें नजर आया हुआ है। देखिएगा 2700 करोड़ से बढ़ के 3120 करोड़ एंड 3120 करोड़ से बढ़ के 3980 करोड़। तो लगातार इनके रिजल्ट्स के अंदर जंप है और कंपनी के ऊपर दोस्तों कोई कर्जा नहीं है। ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। साथ में जो कंपनी का फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के अंदर भी लगातार आपको जंप नजर आया हुआ है। देखिएगा 336 करोड़, 8087 करोड़, 965 करोड़, 1024 करोड़। तो इनका जो फिक्स एसेट है उसके अंदर भी लगातार जंप आपको नजर आई है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको मालूम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या अगर आपने इस कंपनी का प्रमोटर्स को होल्डिंग देखा होगा, जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग हमें नजर आया हुआ है 84% के आसपास हमें प्रमोटर इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हुए नजर आया हुआ है। यानी कि आपको पता ही होगा सेबी के रोल के हिसाब से प्रमोटर्स 3 सालों के अंदर जो कंपनी के अंदर होल्डिंग होना चाहिए 75% के नीचे ही होना चाहिए। तो जिसके मतलब ही कभी भी इस कंपनी के अंदर आपको आने वाले फ्यूचर में हमें ओएफएस आ सकता है, और ओएफएस जब भी आता है ओएफएस हमेशा डिस्काउंट प्राइस के ऊपर दोस्तों लाया जाता है, कोई हमें प्रीमियम प्राइस के ऊपर लाया नहीं जाता। तो प्रमोटर्स क्या करेगा, अपना स्टेक बेचेगा, और वो स्टेक जब बेचता है तब हमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर दोस्तों स्टेक हमें बेचना पड़ता है। तो जिसके मुताबिक जितना दोस्तों आपको इस कंपनी माझगांव डॉक कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट आपको नजर आए, या फिर अभी हमें क्या निवेश करना चाहिए ना या फिर नहीं चाहिए। देखिएगा मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, कोई भी कंपनी को अगर आप खरीदारी करते हो वो कंपनी एक तो आपको गिरावट के अंदर मिलना चाहिए, या फिर वो कंपनी एक तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर दोस्तों मिलना चाहिए। करंटली अगर आप देखोगे इन कंपनीज के अंदर हमें रैली नजर आया हुआ है, और लगातार इस कंपनी के अंदर रैली नजर आ रही है। तो जिसका मतलब आपको बिल्कुल भी दोस्तों तेजी के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं कि कोई भी कंपनी को तेजी के पीछे बाइंग करते हैं। हमेशा ऐसा अगर आप करेंगे तो एक बार आपको स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों ट्रैप नजर आएगा, और ऐसा ट्रैप हो जाएगा कि परमानेंटली आप स्टॉक मार्केट से निकल जाएंगे। तो जब भी आपको माझगांव डॉक के अंदर गिरावट नजर आए, कहीं कंसोलिडेशन नजर आए, उस वक्त आप कंपनी के अंदर बाइंग करने की सोच सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो जहां इन्फोसिस लिमिटेड का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। 1392 रुपीज के आसपास हमें इन्फोसिस क्लोज हो चुका है। देखिएगा बहुत अच्छा खासा दोस्तों चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमें एक चीज नजर आया हुआ है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर, तो उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। साथ में एक और हमें पॉजिटिव अपडेट्स नजर आया हुआ। अभी दोस्तों आप सभी को पता होगा करंटली जो इन्फोसिस लिमिटेड है, विप्रो है, टीसीएस है, एलटीआई माइंडट्री है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, हर एक कंपनी करंटली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का अपना सर्विस प्रोवाइड करता था। इसी की वजह से क्या हुआ, उन कंपनीज के अंदर हमें पैनिक लेवल नजर आई, स्लाइटली कमजोरी नजर आया हुआ है। नहीं तो जो कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, दूसरे सेगमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन कंपनीज को कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा। लेकिन ये जो सिर्फ पूरा सेक्टर था बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो करेंटली डाउन हमें नजर आया हुआ है। इसी के चलते ये सभी के सभी जो कंपनीज आपको गिरावट के अंदर मिल रही है, एक डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रही है। तो ये बाइंग करने का सही मौका है। एक बार दोस्तों आपको कंपनी मौका देता है, लेकिन बार बार आपको कंपनी बिल्कुल भी मौका नहीं देता। अभी अपडेट अगर आप देखोगे 42 मिनट्स अगो एक अपडेट से फेडरल बैंक, टाटा स्टील, एचयूएल, इन्फोसिस, रैक, जील शेयर म्यूचुअल फंड बॉट स्टेक इन जुलाई इन दिस स्टॉक इन जुलाई। यानी कि बेसिकली अगर आप यह देखोगे तो सभी कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स की बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी नजर आया हुआ है। और ये जो डेटा है वो दोस्तों हर एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर भी शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाएगा, और विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर पाओगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे जुलाई 2023 का इन्फोसिस के बारे में बात करें, 164 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 135 म्यूचुअल फंड की सीलिंग विप्रो के अंदर, इन्फोसिस के अंदर नजर आया हुआ है। लगातार अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स बाइंग की ओर हमें लगातार इस कंपनी के अंदर सोच रहे, या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग कंपनीज म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे इन्फोसिस का ये टेक्निकल चार्ट है। यहाँ से दोस्तों ऑलमोस्ट हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन लगातार फेस कर रहा था, फाइनली कंपनी का ब्रेकआउट नजर आया। उसके ऊपर लगातार कंपनी क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट करेगा, और फिर इसके अंदर फिर रैली हमें नजर आएगी। और सिमिलर तरीके से कंपनी ने वही दोस्तों हमें पैटर्न फॉलो किया हुआ है। देखिएगा एक तो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, और फिर इसके अंदर रैली नजर आया हुआ है। अभी एक बार ये कंपनी आपको 1400 रुपए का अगर लेवल ये क्रॉस करे तो शानदार तरीके से वॉल्यूम्स के साथ कंपनी का एक और हमें ब्रेकआउट नजर आ सकता है। एक बहुत ही गजब का कंपनी के अंदर रैली हमें नजर आ सकता है। एंड सबसे पहला टारगेट आपको 1619 रुपए के आसपास नजर आएगा।
और उसके बाद टारगेट आपको 1950 रुपए के आसपास टारगेट नजर आ सकता है। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। हर एक इस कंपनी के अंदर हर एक दिन दोस्तों 70% का डिलीवरीज नजर आ जाता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे GNA एक्सेल लिमिटेड के बारे में, जो कि कंपनी 970 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। जब से आई है 323% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। क्यों कंपनी लगातार ट्रेंडिंग है? क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:4 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले एक आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। इस रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।